नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग में जो गलतियां करते हैं लिखते वक्त, और साथ के साथ इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, वाई का आई, ये मैंने क्यों लिखा है और ये मैं आपको क्यों लिख के समझा रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाई का आई का मतलब है कि जब भी हम कभी भी, जैसे कि हैप्पी लिखा है, ठीक है, अब इसमें हम हैप्पी में एल वाई जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? एल वाई जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम काफ़ी बार एल वाई जोड़ते हैं, काफ़ी बार आई एन जी जोड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें जोड़ते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कि जब भी हम इनको जोड़ते हैं तो जो हमारे रूल्स की मैंने आपको बताया कि जब भी हम एल वाई या फिर ई डी फुल वगैरह जो भी जोड़ते हैं तो हमारे जो रूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप कभी भी एल वाई जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, हैप्पी को आप हैप्पी में एल वाई जोड़ें, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि एल वाई जोड़ेंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं। आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि किसी, जैसे हैप्पी में लास्ट में वाई है, तो कहीं पर भी अगर लास्ट में वाई है और हम उसको किसी और से जोड़ रहे हैं, जैसे हम एल वाई से जोड़ रहे हैं, तो इसमें एक चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हैप्पी में हमने एल वाई को जोड़ा, तो एल वाई की जगह हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, एल वाई की जगह तो हम एल वाई लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वाई है उसको हम वाई को आई कर देंगे। क्या कर देंगे? आई कर देंगे। तो कभी भी हम लास्ट में वाई होगा और उसको हम एल वाई से जोड़ेंगे तो आपको वाई की जगह आई लिखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे जैसे आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में भी देखिए लास्ट में वाई है ना। तो ब्यूटी में भी लास्ट में वाई दे रखा है, उसको हम फुल से जोड़ रहे हैं। तो फुल में जोड़ते वक्त वही चीज़ आपको करनी है। ब्यूटी की में आपको वाई की जगह आई लिख देना है और यहाँ पर फुल लिख देना है, ब्यूटीफुल। आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी होगी कि जब हम ब्यूटी बोलते हैं तो वाई बोल होता है, और जब हम ब्यूटीफुल बोलते हैं तो वाई की जगह आई होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो वाई की जगह आई होता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी आप फुल से, ने से, या फिर ई आर या फिर ई डी या फिर एल वाई, इनसे कभी भी आप जोड़ रहे हैं तो आपको वाई होगा अगर लास्ट में, ये याद रखिएगा। अगर लास्ट में वाई है तो आपको वाई की जगह आई कर देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एक तो और बता देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टडी, अब इसमें हम जब भी ई एस जोड़ेंगे या फिर ई आर जोड़ेंगे या फिर कुछ भी जो भी जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं वाई है, तो फिर हम वही चीज़ कर देंगे। इसको जोड़ते वक्त क्या कर देंगे, इसमें वाई की जगह आई लिख देंगे और फिर ई एस लिख देंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि कभी भी एल वाई, ई डी, फुल, नेस या फिर इस तरीके से कोई सा भी होगा, और अगर आप जोड़ रहे हैं तो लास्ट में वाई है तो वाई को आई लिखना है। क्या लिखना है? आई लिखना है। चलिए, और रूल्स है जो वाई के ऊपर ही है वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ने का देखते हैं काफ़ी सारे रूल्स, ताकि आपकी पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी जो गलतियाँ करते हैं वो ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वाई का आई नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी हम अगर एल वाई हो गया, फुल हो गया, ई डी हो गया या फिर ई आर हो गया या फिर आपका नेस हो गया, जो भी है, अगर इनसे आप जोड़ते हैं तो आपको वाई की जगह आई लिखना होता है। यही चीज़ मैंने आपको बताया ना। लेकिन एक और रूल्स है जो आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कहीं पर भी अगर जैसे कि ई आर जोड़ रहे हैं या फिर आई एन जी जोड़ रहे हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कभी भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये याद रखना है कि एल वाई जोड़ेंगे तो ही आपको वाई को आई करना है, नहीं। किसी से भी अगर आप जोड़ रहे हो लास्ट में वाई है तो अब आपको वाई को आई कर देना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपको ये याद नहीं रखना है कि एल वाई होना चाहिए, ई डी होना चाहिए, फुल होना चाहिए या फिर ए एस होना चाहिए। यार, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस लास्ट वाले वाई को याद रखना है। अगर लास्ट में वाई है तो आपको आई करना है, लेकिन आपको वाई को आई कब नहीं करना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कभी भी अगर आप लास्ट में वाई है और आप किसी से भी जोड़ रहे हैं और वाई से पहले मात्रा है, क्या होगा? वाई से पहले मात्रा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई से पहले मात्रा है, तो यहाँ पर क्या है, ये चेंज हो जाएगा। अगर कभी भी वाई से पहले मात्रा होगा, यानी कि लास्ट में वाई होगा और उससे पहले मात्रा होगी, तो आपको वाई को नहीं हटाना है, यानी कि वाई की जगह आपको आई को नहीं लिखना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी वाई लास्ट में होगा
तो आपको वाई की जगह आई लिखना है कभी भी किसी के साथ भी जोड़ते वक्त। लेकिन अगर वाई से पहले मात्रा है तो आपको वाई को चेंज नहीं करना है, यानी कि वाई की जगह आई नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें ई आर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आर जोड़ते वक्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको सिंपल लिखना है। इसको भी आप देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है, वाई से पहले यू है, तो यू क्या है, मात्रा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो यू है तो हम यहाँ पर भी आई एन जी सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर भी हमें वाई की जगह आई नहीं लिखना है। ध्यान से देखिएगा, वाई की जगह हम आई नहीं लिख रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर लास्ट में वाई है तो आपको उसकी जगह आई करना है, और अगर वाई से पहले मात्रा है तो आपको आई नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब आगे और बता देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी वाई से पहले अगर मात्रा होगी तो वाई को आई नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन एक और रूल है जो मैं आपको समझा देती हूँ। कहीं पर भी अगर आप आई एन जी जोड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भी जोड़ रहे हैं तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में वाई देखिए और उसको आई लिख दीजिए, या फिर वाई से पहले अगर मात्रा होगी तो आपको वाई को आई नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर कभी भी आई एन जी जोड़ते हैं, यानी कि ट्राई हो गया या फिर कुछ भी है और उसके लास्ट में वाई है और आप आई एन जी से जोड़ रहे हैं, तो आपको कभी भी आई को, यानी कि वाई को आई नहीं लिखना है। ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे वाई से पहले मात्रा हो चाहे नहीं हो। आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आप आई एन जी जोड़ रहे हैं और उसके लास्ट में वाई है तो वाई को आपको आई नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जोड़ते समय वाई का आई नहीं लिखते हैं अगर हम आई एन जी से जोड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्राई, तो ट्राई में हमने आई एन जी जोड़ा, तो आई एन जी जोड़ते वक्त हमें सिंपल इसी तरीके से लिख देना है, यानी कि इसमें हमें वाई को आई नहीं लिखना है। ठीक है, और मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60 या फिर 70, 80, 90, तो यहाँ पर कभी भी आप, जैसे कि आपको मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ, जैसे 20, 30, 40 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कभी भी अगर लास्ट में टी एच है, क्या होगा, टी एच होता है, जैसे कि 20, 30, 40, तो इसके लास्ट में आप देख रहे हैं, तो देखिए कभी भी आप जैसे 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अगर इनसे आप टी एच को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, टी एच को जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि कभी भी आप 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 से अगर आप टी एच को जोड़ रहे हैं तो आपको इस वाले वाई को चेंज करना है, यानी कि इस वाले वाई की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको आई और ई और फिर उसके बाद आपको टी एच लिखना है। क्या लिखना है, आई ई लिख के फिर आपको टी एच लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो याद रखिएगा, आप कभी भी क्या होता है, जब हमें पता है कि भाई टी एच जोड़ रहे हैं तो वाई, जैसे 20 सिंपल वाई लिखते हैं तो वाई 20 लिख देंगे, उसके साथ टी एच लिख देंगे, नहीं, याद रखिएगा कि 20, 30, 40, 50 इन सब के साथ अगर आप टी एच कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको वाई को चेंज करके आई और ई लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, आपको सभी में टी एच जोड़ते समय वाई का आई ई लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश पढ़ने के थोड़े रूल सीख लेते हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी अगर लास्ट में आई और सी है और उससे आप आई एन जी जोड़ रहे हैं या फिर ई डी जोड़ रहे हैं तो आपको उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, यानी कि जो स्पेलिंग है वो थोड़ी बदल जाती है। जैसे आई और सी के साथ आप क्या जोड़ रहे हैं, आई एन जी या फिर ई डी जोड़ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में आई और सी है और इसमें हम किसको जोड़ रहे हैं, ई डी को जोड़ रहे हैं। अगर ई डी की जगह आप आई एन जी को जोड़ रहे होते तब भी याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, सी के आगे के लिखना है। क्या करना है, ईडी जोड़ते वक्त आपको सी के आगे के लिखना है और फिर आपको ईडी लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आईसी लिखा है और हमने ईडी को जोड़ा है तो हमने क्या करा है, सी के आगे के लिखा है। तो कभी भी अगर आप लास्ट में, ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में आई और सी है और आप उससे आईएनजी या फिर ईडी जोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सी के आगे के भी लिख देना है। ठीक है, तभी आपका सही माना जाएगा, नहीं तो आप बिल्कुल गलत लिखेंगे और इसी वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक दो और है जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर थोड़े से रूल्स इंग्लिश पढ़ने के सिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए फुल,
फुल कभी भी हम जोड़ते हैं, जैसे कि यूज़फुल हो गया, जॉयफुल हो गया, केयरफुल हो गया, बहुत सारे होते हैं जिसमें फुल लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे कि आप यूज़ लिख रहे हैं, यूज़, और उसके साथ आपको फुल जोड़ना है, तो आपको एक चीज़ करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो भी लिख रहे हैं वो गलत माना जाएगा। वो क्या है, कभी भी हम जब भी फुल जोड़ते हैं, जैसे यूज़फुल हो गया या फिर और भी होते हैं जिनके साथ भी हम फुल को जोड़ते हैं, तो उसमें से एक एल को हटा देते हैं और तभी उसको लिखा जाता है। जैसे कि यूज़फुल में आप देख रहे हैं डबल एल नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एक एल लिखा जाता है। तो कहीं पर भी अगर आप फुल को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक एल को हटा के लिखना है, यानी कि एक एल आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक, जैसे कि दो एल है तो उसमें से आपको सिर्फ एक एल को लिखना है, ठीक है। तो ये आपने देखा, याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। कुछ इंग्लिश पढ़ने के रूल सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कल सीखते हैं। अब देखिए कुछ रूल्स है जो मैं आपको आज सिखा देती हूँ, इसके आगे के रूल्स हम कल सीखेंगे 9 बजे। जैसे कि आप देख रहे हैं पीएन, यानी कि कभी भी अगर शुरू में पीएन आता है तो आपको उसमें से पी को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर शुरू में पीएन आ रहा है तो आपको पी को नहीं पढ़ना है, खाली हमें एन को पढ़ना है, यानी कि पी एन को सिर्फ न पढ़ना है। इसी तरीके से कहीं पर भी अगर एम एन आएगा लिखा हुआ तो आपको क्या करना है, उसमें से एम को पढ़ना है, एन को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रख, लेकिन ये अंत में देखना है, यानी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में एन एन लिखा होगा, एम और एन, तो आपको एन को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो कहीं पर भी अगर लास्ट में एम और एन लिखा होगा तो आपको एन को नहीं पढ़ना है। और इसी तरीके से कहीं पर भी अगर शुरू में आर एच होगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर शुरू में आर एच होगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके आगे के एग्जाम्पल मैं कल सिखाऊंगी। रात 9 बजे वीडियो ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आ रही है, तो आप कैसे सीखेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि वो रेड से ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर एक घंटी बनी हुई आएगी तो आप उसको ज़रूर टच कीजिए, ताकि आपको हमेशा पता चलता रहे कि कब वीडियो अपलोड हो रही है और कब नहीं हो रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सबको सीखने का मौका मिल सके, और इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहिए।